हेलो एवरीवन, अगर आप सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन देने वाले हो और अगर लॉ से आपको थोड़ा भी डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, कभी कभी व्हेन यू डू अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक सीए, आपको ऐसा रियलाइज होगा कि एट सम टाइम आप सेल्फ स्टडी के दौरान ऐसा रियलाइज कर रहे हो कि मैं डायलेमा में हूं कि सर मैं ये चैप्टर पढूं कि मैं वो चैप्टर पढूं। ये डिसीजन मेकिंग आपको हो सकता है अपने सेल्फ स्टडी के दौरान करनी पड़े, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन के एक दिन पहले करनी पड़े, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन के कुछ टाइम पहले ही करना पड़े। ये तो हमेशा रिकमेंडेड होता है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कर रहे हो लाइक सीए, तो आप 100% कवरेज वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करो। और अगर मैं लॉ की बात करूं तो मैं भी यही सभी को रिकमेंड करता हूं, बट बिकॉज ये एक बहुत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन और बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ये डिसीजन लेना पड़े कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास इतना टाइम है और मैं क्या सिलेक्ट करूं। मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था, मैंने ये देखा कि बच्चों एट दिस मोमेंट सीए फाउंडेशन लॉ में मैं कुछ चैप्टर्स को गोल्डन चैप्टर्स बोलना चाहूंगा। सर ये गोल्डन चैप्टर्स क्या बोलना चाह रहे हो? सर गोल्डन चैप्टर्स ये वो चैप्टर्स है जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत छोटे हैं, बट हो सकता है एग्जामिनेशन में इसका वेटेज बहुत ज्यादा आ जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी जो अपने वेटेज का परसेंटेज दिया है उसमें भी ये चैप्टर्स काफी वेटेज रखते हैं, एज वेल एज जो रीसेंट एमटीपी आई थी उसमें भी ये चैप्टर्स का बहुत वेटेज था। अगर आप गेस कर पा रहे हो तो वीडियो को स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूं। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे तो कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये दोनों चैप्टर्स मेरे हिसाब से गोल्डन चैप्टर्स है। सर बट क्यों? कंपनीज एक्ट जो चैप्टर है, आप इसमें से क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक, बहुत ही ज्यादा वियर्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अवेलेबल होते हैं। तो जो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, वो उसको स्कोरिंग बना देते हैं, और आप रियलाइज भी करोगे अगर आपने कोई टेस्ट पहले दी होगी तो कंपनीज एक्ट वाले चैप्टर से काफी मार्क्स आपको मिलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कहना चाहूंगा, बट क्यों सर? ये तो पहली बार हमारी एग्जामिनेशन में आने वाला है इन जून। बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इंटर में था वो फाउंडेशन में आया तो है बट पूरा नहीं आया। फाउंडेशन में आया तो है बट पूरा नहीं आया। इन्होंने बहुत सारा कट कुट किया है, और मेरे नोट्स में तो 10 पेज में पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया है, और उसका वेटेज 15 to 20 मार्क्स है। बच्चों, रीसेंट अगर एमटीपी का मैं आपको डेटा बताऊं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कंपनीज एक्ट में से क्वेश्चंस इन्होंने 35 मार्क्स के पूछ लिए थे। तो मैंने इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसलिए बोला कि इसको प्रिपरेशन में कम टाइम लगेगा और मार्क्स वेटेज ज्यादा है। तो जब भी आप ऐसे कोई डिसीजन मेकिंग में आओ, हमेशा याद रखना योर गोल्डन चैप्टर्स आर दीज टू चैप्टर्स। डेफिनेटली आई ऑलवेज रिकमेंड कि 100% कवरेज होना ही चाहिए, बट एट सम मोमेंट कोई मेरे जैसे भी तो होंगे जिनके पास टाइम कम है और एग्जामिनेशन बहुत नजदीक होगी। जब मैं भी अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी बहुत ऐसे स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, और डेफिनेटली इसलिए मैं आज यहाँ पे आपके सामने सीए बन गया हूं। अगर आप 100% रिवाइज कर पा रहे हो, नथिंग लाइक इट। अगर एट दैट मोमेंट आपको कोई भी मूवमेंट पे अगर आपको लग रहा है मुझे इतना ही टाइम है मैं क्या करूं, तो ये 2 चैप्टर्स को भाव जरूर दे देना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ये बहुत हेल्प कर लेंगे। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर लेना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कैसा लगा, और कुछ अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सीए फाउंडेशन लॉ से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। बच्चों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वी स्मार्ट का ये डेडिकेटेड सीए फाउंडेशन चैनल है, यहां पे कोई और कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।